गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीसीएम डेटा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का मॉडल पेपर फर्स्ट और मॉडल पेपर फर्स्ट के शुरू के 10 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 2 में इसके आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आगे का 11वां क्वेश्चन अपने पास है द्विघात समीकरण दे रखा है kx² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक व भिन्न हो तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि आपने हमारे पिछले वाले 10 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप इसको देख सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो अपने पास है kx² प्लस का 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक। तो देखो अपने पास तीन कंडीशन अपने पास है। जब मूल अपने पास है, मूल कैसे है? मूल वास्तविक, एक तो वास्तविक और कैसे भिन्न हो। तो मूल वास्तविक और भिन्न हो तो हम क्या जानते हैं कि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, ये अपने पास कौन सी है? द्विघाती सूत्र से हमने देखा कि विविक्ति कर अपने पास क्या थे कि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है। तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और कैसे होंगे? भिन्न होंगे। पहले दूसरी कंडीशन अपने पास थी कि मूल वास्तविक एवं कैसे बराबर। तो मूल वास्तविक एवं बराबर, तो अपने पास कंडीशन कौन सी थी? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और तीसरी कंडीशन अपने पास है कि मूल कैसे है? काल्पनिक हो। कैसे? मूल काल्पनिक हो। तब क्या है? काल्पनिक की कंडीशन अपने पास क्या थी? b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। ये तीन कंडीशन अपने पास थी। तो हमने देखा हमें क्या दे रखा है कि मूल वास्तविक और भिन्न है। तो मूल वास्तविक और भिन्न, तो अपने पास ये कंडीशन आनी चाहिए। ठीक है, यानी इस इक्वेशन की वैल्यू अपने पास क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी आनी चाहिए, तभी ही इसको ये क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। रखा kx²। देखो तो अपने को दे रखा है kx² प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ एक की वैल्यू, a क्या होता है? x² का गुणांक। तो x² के गुणा में क्या है? k दे रखा है। x² का गुणांक क्या होता है? a होता है। वो क्या दे रखा है? k दे रखा है। इसी प्रकार b क्या होता है? x का गुणांक। x के गुणा में क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। और c क्या है? कांस्टेंट, जो अचर पद वो है वो 1 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, जब मूल, हम इसको लिखेंगे जब मूल वास्तविक एवं भिन्न है, भिन्न हो तब कंडीशन क्या लगेगी? तब लगेगी b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन अपने पास लगेगी। तो इसमें a का, b का और c का मान हम क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। a की जगह देखो, तो b की जगह तो अपने पास क्या 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4ac से a की जगह क्या है? k है। और c की जगह क्या है? 1 है, तो 1 और इज ग्रेटर देन 0। हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 माइनस इसको गुणा किया तो 4 को कैसे गुणा किया? 4k को 1 से गुणा किया तो 4k इज ग्रेटर देन 0। अब क्या करें? 4k को उधर ले जाओ, चाहे इस एक को उधर लेके जाओ। तो इसको उधर लेके जाओगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा तो अपने पास हो जाएगा माइनस का 4k और ग्रेटर देन ये आ जाएगा माइनस का 4। 4 कहां जाएगा? बट्टे में जाएगा। तो माइनस का 4 कहां जाएगा? बट्टे में जाएगा। तो k इज ग्रेटर देन, अपने पास आ गया माइनस का 4 बटे माइनस का 4। और इससे ये कटेगा तो k की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 से बड़ी आनी चाहिए। तो k की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो अपने पास क्या होगा? इसके मूल वास्तविक एवं भिन्न होने वाला है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 12वें क्वेश्चन में अपन को दे रखा है, सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना है कि अपने पास दे रखा है 2 इंटू में दे रखा है 2, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें दे रखा है 2 इंटू में cos² 45 डिग्री, आगे प्लस tan² 60 डिग्री, आगे माइनस 6 इंटू sin² 45 डिग्री एंड अपने पास है माइनस 10² 30 डिग्री और बराबर क्या है? 6। अपन को इसको सोल्व करना है और क्या लाना है? 6 लाना है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये पद कौन सा हो गया? LHS और ये पद कौन सा हो गया? RHS। यदि LHS को सोल्व करें RHS आ जाएगा तो क्या होगा? ये पद सोल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में LHS पद लेने पर, तो LHS पद लेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 2 इंटू cos² 45 डिग्री प्लस tan² 60 डिग्री और माइनस का 6 इंटू sin² 45 डिग्री माइनस का tan² 30 डिग्री अपने पास ये आ गया। ठीक है, और हमने टेबल के मान अपन को पता है पहले से ही। टेबल नहीं देखी है तो अब इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें उसका लिंक दे रखा है, उसको आप चेक कर सकते हो, उसकी वैल्यू आप देख सकते हो। तो हम यहां से देखते हैं कि 2 एज इट इज ए cos 45। तो cos 45 का मान कितना होता है? तो cos 45 का मान होता है 1/√2 और इसका क्या करना है? स्क्वायर करना। तो स्क्वायर इसका कर दिया।
ठीक है। इसके बाद में क्या हो गया, प्लस का साइन, tan 60 का मान कितना होता है, रूट का 3, तो रूट का 3 आ गया, इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। -6 एज इट इज है, और ये अपने पास साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2, तो 1/√2 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, माइनस tan 30, तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, और इसका क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर इसका कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास 2 तो एज इट इज है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो देखो √2 को जब √2 से गुणा करते हैं तो अपने पास क्या आता है, 2 आता है। या इसको हम लिख सकते हैं √2 को √2 से गुणा किया तो √4, और √4 का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ गया, 2 आ गया, प्लस √3 का मतलब क्या हो गया, √3 को √3 से गुणा किया तो कितना आया, 3 अपने पास आता है, तो ये 3 आ गया, इसके बटे में 1 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, आगे माइनस का साइन ऐसे कैसे, 6 ऐसे कैसे, ब्रैकेट, ये आ गया 1/2, भाई 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 अपने पास आ गया। आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, इसके बाद में देखें तो अपने पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1, √3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 अपने पास आ गया। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे और क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो इसका लघुत्तम 1 और 2 का लघुत्तम क्या है, 2 आया, तो ये अपने पास 2 आ गया। 2 से डिवाइड इसको करेंगे तो 2 का भाग 2 में लगाया तो कितनी बार, 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया, प्लस का साइन, फिर 1 का भाग 2 में लगाया तो कितनी बार, 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया 2 3 6 अपने पास है, माइनस का साइन ऐसे कैसे, 6 ऐसे कैसे बार, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 3 6, तो ये 2 3 6 आ गया एलसीएम। 2 का 3 का लघुत्तम कितना आएगा, कैसे तो लेते हैं लघुत्तम, ऐसे 2 का 3 का 2 का भाग लगाया, एक बार 3 में नहीं जाता, 3 का भाग लगाया तो फिर 3 एकम 3, तो 2 3 6 अपने पास है। तो 2 का भाग 6 में लगाया तो कितनी बार, 3 बार, 3 को 1 से गुणा 3 एकम 3, माइनस का 3 का भाग 6 में लगाया तो 2 बार, 2 को 1 से गुणा 2 एकम 2 अपने पास, ये आ गया। इसको आगे हल करें तो अपने पास आ गया 2 इंटू, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7, 7/2, इसको ऐसे कैसे गुणा करके लिख दो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, नहीं है। 6 इंटू अपने पास है, 3 में से 2 गया तो कितना, 1/6, तो 6 से 6 क्या हो गया, कट गया, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, 7 में से 1 गया, तो 7 में से 1 गया तो कितना बचा, 6 बचा, भाई 7 यहाँ बचा, माइनस यहाँ पे 1 बचा, तो 7 में से 6 गया तो 1 गया तो कितना बचा, 6 बचा, और यही अपन को क्या लाना है, RHS। तो LHS बराबर हम लिखेंगे, LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, 12 कंप्लीट होता है। तो आप क्वेश्चन को आराम से देखेंगे, केयरफुली इसको चेक करेंगे, अपने पास वैल्यू दे रखी है, टेबल आपको याद होनी चाहिए, साइन कोस, टेन कोस, सेक कोसेक की वैल्यू आपको पूरी याद होनी चाहिए, जिसमें अपने पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू आपको कंफर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अपने पास 13 है, उसको चेक कर लेते हैं। दे रखा है कि बिंदु क्या दे रखा है, 5 और 3, बिंदु क्या दे रखा है, 5 और 3, और अपने पास दूसरा बिंदु दे रखा है माइनस का 3 और 2। ठीक है, अब आप इसके क्वेश्चन आप हमारी टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आप देख सकते हो, वहां पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके क्वेश्चन भी चेक कर सकते हो, उसके बाद में आप इसके सॉल्यूशन को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 13, इसमें एक बिंदु तो ये दे रखा, दूसरा बिंदु ये दे रखा, दूसरा क्या कर रहा है, एक्स अक्ष द्वारा, यानी एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में, आपको अनुपात पूछा है, क्या पूछा, अनुपात, किस अनुपात द्वारा ये क्या करती है, विभाजित करती है। यानी आपके पास ये 2 बिंदु है, ठीक है, तो 2 बिंदु माने कि एक बिंदु ये है, इसका नाम A दे दिया, और दूसरा बिंदु कौन सा, ये B है, इसका नाम B दे दिया, और ये है अपने पास, ये 5 और 3 है, और ये अपने पास क्या है, माइनस का 3 और 2 है, और ये किसी बिंदु X से निकल रही है, कहां से निकल रही है, X बिंदु अपने पास, तो इससे निकल रही है, तो इसका नाम अपन C दे देता है। अब इसका अनुपात अपन को पता है क्या, नहीं पता, तो अपन अनुपात नहीं पता तो क्या मान लेते हैं, हम क्या मानते हैं, अनुपात जब भी नहीं पता हो तो हम इसको कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको अनुपात को क्या मान सकते हैं, एक अनुपात, चाहे तो आप K मान लो, चाहे लेमड़ा मान लो, चाहे और कुछ आपको जो भी मानना है वो मान सकते हो। तो हम क्या मानते हैं, एक अनुपात, इसको क्या मान लेते हैं, K मान लेते हैं। ठीक है, और ये X बिंदु से निकल रही है, तो X बिंदु से निकल रही है, तो X बिंदु से निकल रही है, तो X पे कहीं पे काट रही होगी, लेकिन X बिंदु से निकल रही है तो Y की वैल्यू वहां पे क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। भाई आपके पास कौन सा अक्ष है, ये X अक्ष है, यदि कोई भी बिंदु इस अक्ष से निकलेगा तो y की वैल्यू, यानी y तो यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, तो इस बिंदु पे y हमेशा क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। यानी x की वैल्यू कुछ हो सकती है, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो इस प्रकार से y की वैल्यू हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, x की वैल्यू अपने पास x इसको मान के चलते हैं। अनुपात हमने क्या मान लिया, 1 k मान लिया। अब आपसे क्या पूछा, अनुपात पूछा, यानी 1 k की वैल्यू आपसे पूछिए। तो आपको पता है कि ये जो आपके पास है, ये बिंदु दे रखा है, ये बिंदु दे रखा, तो अनुपात का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है। ठीक है, तो हम देखो आपके पास बिंदु C को रेखा कौन सी, AB,
1 अनुपात k में विभाजित कर दिया। अतः इसके निर्देशांक निकालो चाहे अनुपात निकालो। अतः अपने पास क्या होगा, देखो अपने पास फॉर्मूला है x और y की वैल्यू निकाले हम, यानी इस बिंदु की x की वैल्यू, तो अपने पास x और y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, अपने पास फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 बटे क्या है m1 प्लस m2। अब ये m1 और m2 क्या है, अनुपात है, यानी ये जो वैल्यू वो m1 है और ये वैल्यू क्या है m2 है। इसी प्रकार ये x1 और ये क्या है y1 है। इसी प्रकार ये x2 और ये क्या है y2। आप इसको अलग से भी लिख सकते हो। इसी प्रकार दूसरा मान क्या होता है, ये x के लिए हो गया, x अक्ष के लिए हो गया। y अक्ष के लिए अपने पास क्या आएगा, तो y अक्ष के लिए आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या आया m1 प्लस m2 अपने पास आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू इनपुट करते हैं, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू देखो x अक्ष पे काट रही है, अपन को बिंदु नहीं पता, तो x की वैल्यू एज इट इज x रहने वाली, तो x। y की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, बराबर m1 का मतलब क्या है, k 1 अपने पास है, 1 अनुपात k है ना, तो ये 1 आ गया, इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3। आगे प्लस का साइन, m2 की वैल्यू कितनी है, k है, तो k आ गया। और x1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो ये 5 अपने पास आ गया। और बटे में क्या चलेगा, 1 प्लस k अपने पास आएगा। दूसरा कोमा अपने पास क्या चलेगा, m1 की वैल्यू अपने पास वापस से 1 है, इंटू y2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 आ गया। इसी प्रकार m2 की वैल्यू क्या अपने पास, m2 की वैल्यू k है, तो k आ गया। और y1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 आ गया। और अपर में क्या चलेगा, 1 प्लस कितना आएगा, k आएगा। अब क्या करो, दोनों की तुलना कर लो। तो इसकी और इसकी तुलना करेंगे तो कोई फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें k है और इसमें x है, तो दोनों की वैल्यू हमें प्राप्त करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इसकी तुलना कर लेते हैं सेकंड वाले की। तो हम क्या लिखेंगे, तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस पहले लास्ट y के जो पक्ष है उसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो इसको देखें, तो इसको हल किया तो हमने क्या आया कि 2 का 1 से गुणा किया तो क्या आया, 2 आया अपने पास, प्लस का k 3k हो गया। और बटे में क्या चल रहा है, बटे में चल रहा है 1 प्लस k और बराबर क्या आ गया 0। ये इधर गुणा होगा, 1 प्लस k है ना, तो ये इससे गुणा होगा तो अपने पास क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 2 प्लस 3k और बराबर क्या आ गया 0। अब देखो अपने पास 0 आ गया, 2 कहां जाएगा, उधर जाएगा, तो 2 उधर गया तो क्या गया, 3k बराबर -2, तो k बराबर अपने पास है -2/3। तो k की वैल्यू अपने पास आई, क्या आई अपने पास वैल्यू, यानी k की वैल्यू अपने पास आई 2/3 अपने पास आ गई। k की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 2/3। इसमें कोई नेगेटिव थोड़ी था, नेगेटिव पद -3, ओ सॉरी, इसका पता -2, ठीक है। तो -2 है तो इसकी जगह क्या आएगा, -2 है तो ये -2, और ये -2 है तो ये भी -2 उधर जाएगा तो पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका अनुपात अपने पास क्या आएगा, तो k के बटे में 1 लिख सकता हूं, तो k अनुपात 1 बराबर आया 2:3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका अनुपात आया 2:3। ये तो अनुपात अपने पास आ गया और k की वैल्यू भी अपने पास आ गई। यदि हमें इस x का मान पूछ ले तो क्या करेंगे, तो x k का मान आप क्या करोगे, इसमें रख दोगे, इस दूसरे वाले पद में, तो यहां से क्या आ जाएगा, x का मान भी आ जाएगा। k का मान जैसे ही आप रखोगे तो k को इसको सोल्व करोगे, k को इसको सोल्व करोगे तो किसके बराबर, x के बराबर, तो x का मान यहां से अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो इसका अनुपात क्या आएगा, 2:3, जो ही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रश्न पत्र में। क्वेश्चन नंबर अपने पास 14 है, उसको अपने पास है। इसमें दे रखा है, देखो रचनाओं वाली जो एक्सरसाइज उसमें से दिया गया है, इसमें दे रखा है 6.7 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कीजिए। क्वेश्चन सिंपल सा है, पूछा भी गया है एग्जाम में, बोर्ड में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेखा है 6.7 सेंटीमीटर के, ठीक है, और इसको क्या करना है, 2:3 में क्या करना है, विभाजित करना है। आपको ये क्या रखा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो मैं इसका कच्चा चित्र बना देता हूं, आप प्रकार और स्केल की सहायता से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो और साथ में इसकी रचना भी लिख सकते हो। मैं आपको ओरल इसको बता देता हूं कि अपने पास देखो ये बिंदु है, ये एक आपने क्या कर ली, ए बी एक रेखा बना ली, ये ए है और ये बी है, कितनी सेंटीमीटर, 6.7 सेंटीमीटर की रेखा बना ली। अब क्या करते हो आपको 2:3 में इसको विभाजित करना है, तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे की तरफ न्यून कोण बनाते हैं, ठीक है। और आप बिना माप की, मतलब न्यून कोण, यानी इस रेखा के सापेक्ष एक न्यून कोण बनाओगे जो बिना माप की एक रेखा, इसकी कोई लंबाई निश्चित नहीं है। अब क्या करोगे, प्रकार की सहायता से इसको क्या करते हो, आप 5 भागों में इसको डिवाइड करते हो। प्रकार की सहायता से क्या करोगे, 5 भागों में इसको डिवाइड करोगे। पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया, तीसरा भाग हो गया, चौथा भाग हो गया, 5 भाग हो गए। इनके नामकरण करना चाहो तो कर सकते हो। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया और ये A5 हो गया। A5 को
क्या करोगे, b से आप मिलाओगे तो इस प्रकार से इसको मिला दोगे, तो ये अपने पास a5 को इससे मिल गया। यहां तक कंप्लीट करने के बाद क्या करना आपको, देखो यहां से प्रकार की सहायता, स्केल की सहायता से आपने इसको मिला दिया। अब आपको क्या करा, 2:3 में, तो इसके 2:3 भाग करेंगे, 2 भाग अलग और 3 भाग अलग, यानी 1 भाग और 2 भाग, यानी 2 भाग यहां पे कंप्लीट होते हैं। मैं इसको लाइन को हटा देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा हमेशा। ये इस प्रकार से, ठीक है, तो 2 भाग कहां पे होता है, इस जगह कंप्लीट होता है, ठीक है, तो 2 भाग ऊपर के और 3 भाग यहां पे कंप्लीट होता है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु से इसके समान कोण यहां पे बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, प्रकार की सहायता से यहां पे क्या करोगे, चाप काटोगे, प्रकार को इस बिंदु पे रखोगे, इस बिंदु का नाम दे दिया आपने A5, इस बिंदु पे आप प्रकार को रखोगे, इस प्रकार से चाप आप काटोगे। तो इसी प्रकार से क्या करोगे, A2 पे आप एक चाप इस प्रकार से काटोगे। अभी क्या करना है, प्रकार को ये जो चाप कटा है ना, इसके बराबर खोलना है, ठीक है। तो प्रकार को एक तो इस बिंदु पे और एक इस बिंदु पे इसके एज इट इज रखना है। प्रकार को यहां रखोगे तो पेंसिल को इतना खोलना है और इतना का इतना एडजस्ट करते हुए, यानी इसको फिक्स करते हुए आप यहां पे रख के और एक चाप इस प्रकार से यहां पे काट दोगे। यानी जितना ये चाप उतना ही आप यहां पे काटोगे और इस रेखा को, जब इस रेखा को इस बिंदु को इससे मिलाओगे तो अपने पास इस प्रकार से एक रेखा प्राप्त होगी। जो ये रेखा है वो इस जो ये रेखा है कौन सी, B और A5 B को क्या होगी, यानी इसके समांतर रेखा होगी। इसको नाम दे दिया आपने, C नाम दे दिया। यानी ये जो रेखा है कौन सी, C A2 किसके, B A5 की क्या होगी, समांतर होगी। और ये जो बिंदु आया, बिंदु C, वो क्या करेगा, AB रेखा को कितने, 2:3 में विभाजित करने वाला है। तो इस प्रकार से आप इसकी रचना करने वाले हो। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीटली कर सकते हो। इसके जो भी आपने कार्य किया उसको आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर अपने पास कौन सा था, 14th था। 15th क्वेश्चन अपना 15वां क्वेश्चन है, देखो इसमें दे रखा है 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर क्या है, व्रत की परिधि। तो इसको लिख सकता हूं व्रत की परिधि, मैं इसको लिखूं व्रत की परिधि। और व्रत की परिधि कितनी दे रखी बेटा, अपने को दे रखा है 44 सेंटीमीटर अपने को दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अपन को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल अपन को निकालना है। तो व्रत की परिधि निकालनी, तो परिधि से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसकी त्रिज्या फाइंड आउट करेंगे। तो व्रत की परिधि क्या होती है, 2πr। अपने पास परिधि क्या होती है, ये जो व्रत है इसके चारों ओर की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, व्रत की परिधि हम कहते हैं। तो व्रत की परिधि क्या होती है, 2πr। तो 2πr अपने पास है और ये कितना दे रखा है, 44। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए। तो 2π कहां जाएगा बटे में, तो आर बराबर क्या आएगा, 44/2π। और पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो 7 बटे में आया तो 7 क्या होगा, गुणा के अंदर चला जाएगा। तो इसको 7 को यहां से हटा के क्या करता हूं, मैं यहां पे गुणा में लिख देता हूं। तो देखो 22 दूनी 44 और 44 ऊपर, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। तो आर बराबर अपने पास है 7 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या, व्रत की त्रिज्या अपने पास कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। जब व्रत की त्रिज्या आ गई तो व्रत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लिखेंगे अतः व्रत का क्षेत्रफल, अतः व्रत का क्षेत्रफल। और व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, व्रत का क्षेत्रफल होता है πr²। व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान कितना है, 7 × 7। 7 से 7 कट गया तो 22×7 कितना हो गया, 154। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अपने पास कौन सा था, 15th क्वेश्चन था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से 15वां क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 16 में अपन को दे रखा है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 16 है अपने पास। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को क्या दे रखा है, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तथा ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई अपन को दे रखी है ऊंचाई h, ठीक है। और वो कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपन को इसका आयतन निकालना है। तो देखो बेलन ये अपने पास, सबसे पहले समझे कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ये अपने पास बेलन है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है अपने को, इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी इसके चारों ओर का जो वक्र है, ये जो चारों ओर का भाग है, जैसे आप इसको समझो कि ये आपके पास है, इस प्रकार से एक बेलन है, ठीक है। यह बेलन अपने पास, इसको घुमा दिया तो इसके चारों ओर का क्षेत्रफल अपने पास क्या आएगा, तो इसके चारों ओर का क्षेत्रफल ये होगा। या आप ऐसे कह सकते हो कि अपने पास ये मार्कर है, तो मार्कर का जो चारों ओर का क्षेत्र है ये इसका क्या वक्र है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल अपन को दे रखा है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि इसकी परिधि की अपने पास कितनी है, 2πr। तो 2πr इसकी क्या है, परिधि है।
बेलन की परिधि क्या है, जब इसको बेलन को अपन खोले तो ये क्या होगी 2 पाई आर, यानी इसको अपन खोलेंगे तो 2 पाई आर और इसकी क्या ऊंचाई यानी 2 पाई आर इंटू एच, तो यानी इसका ये तो परिधि हो गई, इंटू एच से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लिखें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने पास क्या है, ये है 2 पाई आर एच और बराबर कितना 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपन को यहां से क्या h की वैल्यू अपन को दे रखी है 15 सेंटीमीटर है, हमें क्या प्राप्त करना, r की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो इसमें वैल्यू रखें तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 और r ऐसे कैसे है, h की वैल्यू कितनी है 15 और बराबर कितना 660। ये देखो r तो ऐसे कैसे रहने दो, बाकी के सारे पदों को क्या ले जाओ, इसके बटे में ले जाओ। तो देखो क्या आएगा कि r तो एज इट इज अपने पास 660 भी एज इट इज, 7 कहां जाएगा, गुणा के अंदर 7 जाएगा, 2 कहां जाएगा, बट्टे में जाएगा, 22 भी बट्टे में जाएगा क्योंकि 2 गुणा 22 और 15 भी कहां जाएगा, बट्टे में जाएगा। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। 22 से कम 22, 22 3 66 30 बार, ठीक है, और 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 यानी 2 से कट गया 7, यानी आर की वैल्यू अपने पास कितनी है 7 सेंटीमीटर अपने पास आ चुकी है, यानी इस बेलन की त्रिज्या अपने पास आ गई 7 सेंटीमीटर अपने पास आ गई। इसकी ऊंचाई अपने पास है, अब ऊंचाई अपने पास है, बेलन की त्रिज्या अपने पास है, हमें क्या निकालना, बेलन का आयतन। तो इसके देखो फॉर्मूले हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने पहले वाली वीडियो में इसके फॉर्मूले पढ़े थे। यदि आपने इसके फॉर्मूले नहीं पढ़े इस एक्सरसाइज के तो आपके इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप इसको देख सकते हो। इसको पूरे को देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इसके फॉर्मूले कैसे हम याद कर सकते हैं और कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में आपको पूरा समझाया गया है डिटेल से। तो आप प्ले लिस्ट में जाके इसकी जो एक्सरसाइज है उसको आप प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हो। तो हम देखते हैं इसका आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन अपने पास क्या होता है, बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई यानी एच, तो इसका बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 7 इंटू 7, ऊंचाई कितनी है 15। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 से 7 क्या हो गया, कट गया, ठीक है, यहां से 22 आया और 15 को 7 से गुणा किया, तो 15 को 7 से गुणा कर देंगे तो अपने पास आएगा 15 7 105, 105 अपने पास आ गया। 22 को इससे गुणा करेंगे तो 22 पंजे 110 की 0 हासिल की, 11 11 का 1 हासिल की, 1 22 और 1 23, तो 2310 सेंटीमीटर आयतन पूछा है तो क्यूब में आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर कौन सा है 16 अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम देखते हैं, अपने पास है, इसमें दे रखा है 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है, कितने पास है 2 पासे को, तो 2 पासों को एक साथ क्या किया जाता है, उछाला जाता है, पासों को उछाला जाता है। अब इसमें क्या पूछा आपसे, फर्स्ट कंडीशन पूछिए, प्रायिकता का क्वेश्चन है कि अंकों का योग 8 या 11 हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन अपने को पूछी है इसमें अंकों का योग 12 से कम हो, 12 से कम, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है कि अंकों का योग 8 या 11 हो, अंकों का योग 12 से कम हो, तो इसका आपको प्रायिकता निकालनी है। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो सॉल्यूशन की बात करते हैं हम। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 पासे को उछाला जाता है, यानी पासे कितने हैं 2, तो पासे पर देखो कुल परिणाम कितने आएंगे, कुल परिणाम अपने पास निकले, परिणाम की बात करें तो टोटल 2 पासे को उछाला जाता है, यानी एक पासे पर कितने संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं 6, तो 2 बार उछाला गया तो 6 की घात 2, यानी 6 की घात 2 बराबर कितना है 36 परिणाम, यानी टोटल कितने परिणाम आएंगे 36 परिणाम अपने पास आएंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अंकों का योग या तो 8 हो या 11 हो, ठीक है, तो अंकों का योग कितना है 8 या 11, ठीक है, तो अंकों का योग 8 और 11 कब कब आ सकता है, तो पासे को उछालेंगे तो देखो अपने पास क्या आएंगे, तो अपने पास हो सकता है अंकों का योग, जैसे अपने को देखो पासे पर पहले पासे पर 1 आ जाए तो दूसरे पे कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है, मैक्सिमम 6 आएगा, तो इसमें अंकों का योग क्या होगा 8 नहीं बनता, तो पहले पासे पर अगर 2 आता है तो दूसरे पासे पर कितना आएगा 6 आएगा। इसका उल्टा हो सकता है कि पहले पासे पर 6 आ जाए, दूसरे पासे पर कितना आ जाए 2 आ जाए, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन
हम बढ़ा सकते हैं, पहले पासे पर 3 आ जाए तो दूसरे पासे पर कितना आएगा 5 आएगा, या हम कर सकते हैं पहले पासे पर 5 आ जाए दूसरे पासे पर कितना आएगा 3 आएगा। अगली कंडीशन बना सकते हैं, पहले पासे पे 4 आ जाए तो दूसरे पासे पे कितना आएगा 4 ही आएगा, तभी अंकों का योग क्या होगा 8 होगा। इसके अलावा कोई और कंडीशन बन सकती है क्या अपने पास, तो इसके अलावा कोई और कंडीशन अपने पास नहीं बन सकती। दूसरी इसी में पूछा है कि 11 अंकों का योग 11 कब कब हो सकता है, तो पहले पासे पर या तो 5 आ जाए दूसरे पे कितना आ जाए 6 आ जाए, इसका उल्टा हो सकता है पहले पासे पे 6 आ जाए दूसरे पे 5 आ जाए। तो इस प्रकार से टोटल कंडीशंस अपने पास ये बन सकती हैं। ठीक है, अंकों का योग 8 या 11 अपने पास इन कंडीशंस में आ सकता है कि भाई 2 या 6 आ जाए, 6 2 आ जाए, 3 5 आ जाए, 5 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 6 आ जाए और 6 5 आ जाए। इसकी टेबल आपको बनवा रखी है तो आप इसको चेक कर सकते हो। तो अपने पास ये कंडीशन बन सकती है। तो अंकों का योग 8 या 11 आने की प्रायिकता, तो अंकों का योग हम इसको लिख सकते हैं, अंकों का योग 8 या 11 आने की प्रायिकता। तो आने की प्रायिकता अपने पास क्या होगी, वही कंडीशन अपने पास, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल कितने परिणाम हुए तो इसको चेक करें तो अपने पास अनुकूल 1 परिणाम, 2 परिणाम, 3 4 5 6 7, तो 7 परिणाम है। टोटल कितने परिणाम है 36, तो 7 बटे 36 इसकी क्या होगी प्रायिकता होगी। आंसर इसका ये रहने वाला है। दूसरा अपने पास है अंकों का योग 12 से कम हो। दूसरी कंडीशन है अंकों का योग 12 से कम, तो 12 से कम हमारे पास कौन सी कंडीशन हो सकती है, तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं। आपको एक छोटी सी टेबल बनवाई थी हमें इस प्रकार से आपसे बनाई थी कि भाई अंकों का योग न्यूनतम कितना आ सकता है 2 आ सकता है, कितनी बार, एक बार ही आ सकता है, 3 आ सकता है 2 बार आ सकता है, 4 आ सकता है 3 बार आ सकता है, 5 आ सकता है 4 बार आ सकता है, 6 आ सकता है कितनी बार 5 बार आ सकता है, 7 कितनी बार आ सकता है वो 6 बार आ सकता है, 7 कितनी बार आ सकता है अपने पास 6 बार आ सकता है। इसी प्रकार 8 कितनी बार आ सकता है, तो 8 अपने पास आएगा वापस से 5 बार आएगा। इसी प्रकार 9 कितनी बार आएगा 4 बार आएगा, 10 कितनी बार आएगा 3 बार आएगा, 11 कितनी बार आएगा 2 बार आएगा और 12 कितनी बार आएगा 1 बार अपने पास आ सकता है। इस प्रकार से आपको टेबल बनाई थी। नीचे क्या अंकों का योग है और ये क्या अपने पास रिपीटेशन है, कितनी बार आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है 12 से कम, तो 12 से कम 12 कितनी बार, एक ही बार आ सकता है। तो बाकी के टोटल कितने परिणाम है 36, तो 36 में से एक कम कर दें एक को, तो टोटल कितने बच जाएंगे वापस से 35 बच जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं अंकों का योग 12 से कम, तो अंकों का योग 12 से कम कितनी बार 35 बार आ सकता है। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो इसका अनुकूल परिणाम फॉर्मूला लगाएंगे तो अनुकूल कितने परिणाम है 35 और टोटल कितने परिणाम है 36, तो 35 बटे 36 इसका क्या रहेगा आंसर रहने वाला। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 को अपन चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका एक पार्ट आपके एग्जाम में से हटा दिया गया है और इसमें आपके पास एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी के कुछ पद आपको दिए गए हैं, इसमें पदों का योग आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसमें पदों के योग वाली जो कंडीशन है ना, एडिशन वाली, सम ऑफ एन, उसको आपके सिलेबस में से हटा दिया गया। फिर हम क्वेश्चन को इसको चेक करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। इसमें दे रखा है यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरे पद का मतलब A2, ठीक है, और A2 क्या दे रखा है इसका 3 है और A3 बराबर अपने को तीसरा पद कितना दे रखा है वो दे रखा है 5 है। ठीक है, तो यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद दे रखा 3 और A3 तीसरा पद दे रखा 5 है, तो इसके क्या कह रहा है 20 पदों का योग, यानी आपसे पूछा S20 क्या होगा, सम ऑफ 20 पद। ठीक है, यानी आपके पास 20 पदों का योग आपसे पूछा गया है। तो देखें हम सबसे पहले तो A2 बराबर अपने पास दे रखा 3। A2 को क्या लिख सकता हूं, A2 लिख सकता हूं A प्लस डी बराबर 3। कैसे लिख सकता हूं, तो अपने पास फॉर्मूला AN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी है। ठीक है, तो A2 N की जगह कितना 2 है तो 2 लिखा, तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी है, तो A प्लस 2 में से 1 गया तो कितना 1 और इंटू डी, तो 1 को D से गुणा किया तो D अपने पास आ गया, तो A प्लस डी अपने पास आ गया। तो A प्लस डी अपने पास बराबर कितना 3 है, तो अपने पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। दोबारा अपने को दे रखा है चूंकि A3 बराबर कितना 5 है, तो A3 का मतलब क्या हो गया A प्लस 2D बराबर कितना हो गया 5 हो गया। इक्वेशन नंबर कौन सी सेकंड। सर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से अपन क्या करते हैं, समीकरण दो में से एक को घटा दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, इससे एक का पद क्या हो जाएगा हट जाएगा और डी की वैल्यू हमें क्या हो जाएगी प्राप्त हो जाएगी। तो समीकरण दो में से समीकरण किसको, समीकरण एक को घटाने पर
घटाने पर, तो घटाएंगे तो अपने पास क्या है, देखो समीकरण 2 को हम लिखे हैं, तो समीकरण 2 अपने पास क्या है, a + 2d बराबर 5 है, और अपने पास क्या है, a + d और बराबर कितना है 3। इसको घटाएंगे तो यह माइनस का साइन और माइनस का, a प्लस का माइनस का कट गया, 2d में से d को घटाया तो कितना बचा, d बचा, 5 में से 3 को घटाया तो 2 बचा, तो d का मान कितना आ गया, 2 आ गया। d का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो d का मान समीकरण 2 में 1 में रख दो। चलो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो d का मान अपने पास क्या आएगा, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे ये रहा, तो a + d की जगह कितना 2 है बराबर 3 है, तो 2 उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो अपने पास क्या आने वाला भाई, अपने पास आएगा 2 उधर जाएगा तो a बराबर कितना आया, a बराबर आया 3 - 2, तो a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। a अपने पास आ गया, प्रथम पद अपने पास आ गया, a का मान अपने पास आ गया, d का मान अपने पास आ गया, n का मान दे रखा है 20वां पद, अपने को क्या दे रखा है 20वां पद पूछा है, तो इसका 20वां पद क्या होगा, तो Sn बराबर अपने पास क्या होता है उसको देख लेते हैं हम। तो Sn बराबर अपने पास होता है, अतः 20 पदों का योग, और Sn का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। ठीक है, तो 20 है, n की जगह तो n की जगह 20 है तो S20, n की जगह 20 है तो 20/2, 2a की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 आ गई, प्लस n की जगह 20 है तो 20 - 1, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू अपने पास 2 है तो 2 को रखेंगे, तो 2 को रखा तो अपने पास क्या आएगा, S20 बराबर 20/2 यानी 10, और यहाँ आया 2 एकम 2, 2 को 1 से गुणा किया 2 एकम 2, आगे प्लस का साइन, 20 में से 1 गया तो 19, 19 दूना 38, तो 19 दूना 38 हो गया, इसको हल किया 38 और 2 कितना हुआ 40, 40 को 10 से गुणा किया तो 400, यानी इसमें 20वां जो पद है, 20 पदों का जो योग है वो अपने पास आएगा 400, तो 20 पदों का योग कितना आ जाएगा 400। तो इस प्रकार से अपने पास 18 क्वेश्चन इसके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट इसके जो 6 क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो इसके बड़े हैं क्वेश्चन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको